जी बहुत तेज भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो प्लीज। हम क्या करें अरे कौन हो तुम लोग? सुबह जब आया था तब भी यहीं बैठे थे और अब देख रहा हूँ अभी बस स्टैंड पर बैठे हो। भैया हमें गलत मत समझना। हम कहीं से चोरी चकारी करके नहीं आए हैं। ये पत्नी है हमारी। अरे तो ये इस तरह रो क्यों रही है? भैया वो भूख लगी है इसे, इसलिए रो रही है। कल से कुछ नहीं खाई है, बेचारी भूख के मारे कब से रो रही है। तो भाई इसको ले जाओ, खिलाओ कुछ। हम 1 हफ्ते पहले ही भागकर शहर आए हैं, भागकर ही हम दोनों शादी किए हैं। दरअसल वो क्या है ना, हम इसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इसके घर वाले नहीं मान रहे थे। मैं इसको खोना नहीं चाहता था। मैं इससे पूछा तो ये बोली ठीक है, तो हम दोनों शहर आ गए भागकर। भैया आ तो गए, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या खाएंगे, कहाँ अपना गुजारा करेंगे। हम कुछ पैसे भी लाए थे, ट्रेन में पता नहीं किसी ने चुरा लिया हमारा पैसा या गिर गया, हमें पता ही नहीं है। भैया हम बहुत भूखे हैं, दुकान पर भी गए थे, बोले कि हमारी मदद कर दीजिए, कुछ खाने के लिए दे दीजिए, पर कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। भैया धक्के मार के बाहर निकाल दिया मेरी बीवी को भी। भैया बहुत परेशान है हम, मेरी बीवी भूखी है भैया। फुटपाथ पे तुम तो रह लोगे, इसको भी फुटपाथ पे रखोगे क्या? यही सोच के भगा के लाए थे, इसलिए शादी करी थी। इसको जिंदगी भर फुटपाथ पे रखोगे? कुछ नहीं पता है भैया, हम 1 हफ्ते से ऐसे ही भटक रहे हैं। कभी फुटपाथ पर सोते हैं, कभी बस स्टैंड पर आके बैठ जाते हैं, यहीं सो जाते हैं। खाना मिले तो खाएंगे, नहीं तो ऐसे ही रह लेते हैं। भैया कुछ सोचा नहीं है भैया। खाना खाओगे? आप अब हमें खाना खिलाओगे भैया? हाँ मैं खिलाऊंगा, आओ मेरे साथ। चलो आइए। ये लो पानी पियो। बहुत बहुत शुक्रिया। खाना मैंने ऑर्डर कर दिया आप दोनों के लिए, आ ही रहा होगा खाना। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था और मैंने आप दोनों को इस तरह से देखा तो मैंने सोचा खाना ही खिला देता हूँ। पानी पियो। लेकिन ऐसी क्या बात होगी जो आप लोगों को इस तरह से घर से भागना पड़ा? क्या बात होगी? वो हमने आपको बताया ना कि हम 1 हफ्ते से जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। कभी कभी तो भूखे पेट भी सो जाते थे और सर्द गर्म शायद इसको लग गई है। बीमार है, पर हमारे पास पैसे नहीं है दवाई के लिए, दवाई ली नहीं है, इसलिए ऐसा दिख रही है बीमार सी। सिर्फ शादी वाली बात थी, घर वाले नहीं मान रहे थे या कुछ और भी बात थी जिस वजह से भागना पड़ा? वो दरअसल बात यह है कि इनके पापा गांव के जमींदार हैं और वो ना मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं छोटे घर से हूँ। हम बचपन से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर वो हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे और ये भी बोल रही थी अगर आपसे शादी नहीं हुई तो हम मर जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए शहर ले आए ताकि ये खुश रहे। मैं इससे प्यार करता हूँ, इसको दुखी नहीं देख सकता। बस यही बात है। तुम लोग को क्या लगता है जो तुम दोनों ने ये किया है सही किया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम अपने परिवार को बहुत समझाने की कोशिश भी किए कि हमारी बात मान लीजिए और हम दोनों की शादी करा दीजिए, पर हम क्या करें, हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे। बोले कि नहीं, शादी नहीं होगी। इसलिए हम यहाँ भागकर आ गए और उसी समय से फुटपाथ पर सो रहे हैं, कभी बस स्टैंड पर। अरे तुम दोनों की इस हरकत की वजह से घर वालों पे क्या बीत रही होगी, तुम्हें अंदाजा भी है? उनको कितना बुरा लग रहा होगा। अरे बात नहीं मानते वो तब की बात है, पर कम से कम बताना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। अपनी तरफ से तुम लोगों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी ना। तुमने तो कोशिश ही नहीं की, तुम तो सीधा इसको भगा के ले आए। कुछ भी नहीं सोचा इतने बड़े शहर में कैसे रहोगे, कहाँ गुजारा करोगे, कैसे रखोगे इसको? भैया हमें लगता है ना कि हमारा नसीब ही ऐसा है, हमारे नसीब में यही लिखा गया है ये दुख, इसलिए आज हमें ये सब देखना पड़ रहा है।
लेकिन नसीब तो आप खुद लिख रहे हो ना अपने हाथों से। ये आपने जो हरकत करी है वो किसी ने लिख के तो नहीं भेजा, आप तो अपनी मर्जी से कर रहे हो ना। चाहते तो घर पे बता सकते थे। नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं किया हमने। हमने सोचा प्यार करते हैं, भाग जाते हैं घर से दूर और प्यार के सहारे जी लेंगे। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि प्यार से घर नहीं चलता, पैसों से चलता है। रास्ता तो था ना, लेकिन ये रास्ता तो आप लोगों ने खुद चूज करा है। अब एक बार खुद सोच के देखो, इसको फुटपाथ पे रखोगे, कल को इससे कुछ हो गया अपने घर वालों को क्या जवाब दोगे, और इसके घर वालों को क्या बोलोगे, क्या मुंह दिखाओगे उन्हें? क्या करें अब, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम यही कर सकते हैं ना कि उनके सामने जाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, माफी मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई, पर हम इससे प्यार करते हैं ना, आपको बताए थे ना भैया। और पता नहीं हमारे घर वाले मानेंगे कि नहीं, हमें ये भी पता नहीं है। हमने सोच रखा है कि अब जो होगा होने देता हूँ, सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है हमने। ऐसे कब तक और कैसे गुजारा कर लोगे? ऐसे मिल जाएगी नौकरी? अगर नौकरी मिल जाएगी तो हम अपने खाने पीने का गुजारा कर लेंगे और कम से कम एक छत के नीचे तो रह लेंगे। बस नौकरी मिल जाती तो अच्छा होता भैया। क्या काम करोगे? काम काम तो भैया जिस हम मजबूरी में है, हमें कुछ भी काम मिल जाए हम कर लेंगे भैया। और कहा है ना, हम छोटे घर से हैं तो हमने पढ़ाई तो नहीं की है, पर ये जमींदार की बेटी है, ये पढ़ाई की है, पर इससे हम काम नहीं करवाएंगे, हम ही काम करेंगे। देखिए अगर हमारे लायक कोई काम मिल जाए तो अब बता दीजिए। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लोगे? हाँ हाँ हाँ, हम कर लेंगे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, वो कर लेंगे हम। और तुम घर के काम कर लोगी? खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह सब आता है अच्छे से? जी हाँ, घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछा, खाना बनाना सब बहुत अच्छे से आता है हमें। हम कर देंगे। तुम काम करोगी, हम काम कर रहे हैं ना, तुम रहने दो। तो क्या दिक्कत हो गई, सहारा ही लगेगा ना तुम्हें, दोनों मिलकर कमाएंगे, हमको कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर देख लो, कर लोगी तो कर लो। ठीक है साहब, ये भी काम कर लेगी साफ सफाई का। वैसे अच्छा ही है, अभी मेरा गार्ड भी घर जा रखा है और वो कह रहा था कि वो तो मुश्किल ही आ पाएगा, गांव में उसकी माँ की तबीयत खराब है। और हाँ, मुझे सुबह सुबह जॉब पे जाना होता है, बाहर का खा खा के परेशान हो गया हूँ मैं भी। मुझे भी चाहिए था कोई खाना वाना बना के दे दे। तो एक काम करो, ये काम आप कर लेना। अब यहीं रहो, यहीं रह के अपना काम करो, अच्छे से गुजारा करो अपना। और हाँ, जो इससे वादा करा है शादी करके लेके आए हो ना, उस अपने वादे को निभाओ अब। भैया वैसे आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमें रहने के लिए जगह दी है, नौकरी दी है। भैया आजकल इस दुनिया में लोग किसी के लिए करते कहाँ हैं जितना आप हमारे लिए कर दिया। अनजान शहर में हम आए, आपके लिए अनजान है, फिर भी आपने हमारे लिए इतना कुछ करा। बाकी मैं तो बस अपनी इंसानियत निभा रहा हूँ। कभी किसी दिन मेरी भी किसी ने ऐसी मदद करी थी, आज मैं इस लायक हूँ कि आप लोगों की मदद कर सकता हूँ, तो बस वही कोशिश मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग जाओ अब ऊपर कमरा खुला हुआ है और खाना मैं वहीं भिजवा रहा हूँ तुम्हारे लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो।